Episode number 1724. Title: Killing a Blackback Dog. अरे जरा रुको तो सही। लिटिल लायन किंग के जाने से पहले घाटी के पार से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि लिटिल लायन किंग पर चिल्लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वीर था। वे चौंक गए और उन्हें नहीं पता था कि वीर लिटिल लायन से क्या चाहता है। वीर लिटिल लायन किंग के पास जा रहा था, स्प्रिट यू मियाओ और गॉडेस को उसकी ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। वे निश्चित नहीं थे कि वीर क्या चाहता है। हालांकि लिटिल जेड लायन अभी भी युवा था, गॉडेस और यू मियाओ ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। गॉडेस ने उसका लायन हॉट स्टैंप ले लिया था, हाँ, लेकिन उसने उसे वापस देना सुनिश्चित किया। वे सभी व्हाइट लायन किंग के कोप का शिकार होने से डरे हुए थे। जब लिटिल जेड लायन की कंपनी ने वीर को पास आते देखा, वे काफी सतर्क दिखे। वे सभी वीर को गुस्से से घूर रहे थे, जैसे कि वे उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हों। तुम क्या कर रहे हो? लिटिल जेड लायन अच्छे मूड में नहीं था। उसने वीर से ठंडेपन से सवाल पूछा, और अगर जवाब ने उसे नाराज कर दिया तो वह इंसान पर झपटने और उसे चीरने के लिए तैयार था। ये कम से कम उस गुस्से के लिए एक आउटलेट होगा जो उसने अभी अभी लड़ाई हारने के बाद महसूस किया था। क्या तुमको हमारा सौदा याद नहीं है? वीर ने कहा। वह देखना चाहता था कि लिटिल लायन किंग अपने किए गए वादे को पूरा करेगा या नहीं। अगर उसने किया तो वह लिटिल लायन किंग को गॉडलाइक टनल को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। यदि वह ऐसा करता तो कम से कम एलियन को किसी न किसी रूप में लाभ होता। वीर के पास उसके लिए काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, और अगर वो गॉडलाइक टनल लेता तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास संख्या नहीं होती। अगर वीर लायन किंग की पार्टी को अपनी तरफ कर पाता तो यह आदर्श होता। अगर लिटिल लायन ने वादा नहीं निभाया, हालांकि ऐसा नहीं था कि वीर बहुत कुछ खो देगा। उसने गॉडेस के खिलाफ लड़ाई देखी, और अगर उसे शेर से लड़ना पड़ा तो वह संभावना से नहीं डरता था। ये तुम हो? वीर की यह बात सुनकर लिटिल जेड लायन किंग का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। उसने क्रिस्टल कोर के मास्टर के इंसान होने की उम्मीद नहीं की थी, और उसने उसे वहां देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दिया जाए। यू मियाओ और गॉडेस ने लिटिल लायन किंग के हाव भाव देखे और इससे उनकी बाहें तन गईं। वे वीर और लिटिल लायन के बीच के सौदे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, या यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि वह जिस तरह से था उस पर प्रतिक्रिया करे। वीर लिटिल लायन किंग के करीब गया और पीछे के एलियन उस पर दहाड़ने लगे। वे वीर के अंग चीरने को तैयार थे। तुम सब रुको। लिटिल जेड लायन किंग का चेहरा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने एलियनों को शांत किया। वीर लिटिल जेड लायन किंग के सामने चला गया और फुसफुसाने के लिए उसके कान के पास झुक गया। तुम परमेश्वर के खंडहर में मेरी मदद करो, और उसके बाद तुम सौदे से बाहर हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं बनूंगा। लिटिल जेड लायन किंग का मूड फिर से खुशियों से भर गया। कुछ ही क्षण पहले उसका हृदय अंतर विरोधों से बंध गया था। वह अपनी गरिमा के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था और एक इंसान को अपने स्वामी के रूप में मानना नहीं चाहता था, लेकिन सौदा एक सौदा था। ऐसा नहीं था कि वह न कह सकता था। अब वीर ने उससे कहा था कि उसे केवल भगवान के खंडहर में मदद चाहिए। लिटिल जेड लायन खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने जोर से कहा, कोई बात नहीं। अगर तुमको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताओ। यहाँ मेरे साथ, मैं तुम्हें हर चीज के लिए अपनी सहायता दूंगा। यू मियाओ और गॉडेस की भौहें तन गईं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर ने शेर से ऐसा व्यवहार करने के लिए क्या कहा था। वीर मुस्कुराया, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं गॉडलाइक टनल ले लूंगा, और जब इसे ले लिया जाता है तो तुम और तुम्हारे लोग इसकी रक्षा कर सकते हैं। वहां से हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उसे आधा आधा भी साझा किया जा सकता है। ठीक है, लिटिल लायन किंग ने सहमति व्यक्त की। हालांकि उसने महसूस किया कि सुरंग का दावा करने में उसकी बहुत मदद नहीं होगी,
फिर भी वह इसे गुलाम बनाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो अपने योगदान में संकोच नहीं करने वाला था। लिटिल लायन किंग, क्या तुम अपने वचन से पीछे हटोगे और एक वादे की अवहेलना करोगे? ब्लैक बैक डॉग ने गुस्से से लिटिल लायन किंग से बोला। लिटिल लायन किंग चौंक गया और उसने कहा, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। यहाँ मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ये वह आदमी है जो ऐसा कर रहा होगा। उसका विचार है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। यू मियाओ और गॉडेस ने लिटिल लायन किंग की बात सुनी और वे तुरंत भ्रमित हो गए। वह अपनी मर्जी से काम करता था, लेकिन अब लिटिल लायन किंग इस इंसान से डर रहा था। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। वीर ने दूसरों को नजरअंदाज किया और प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। बिना देर किए वह गॉडलाइट टनल का एंट्री पॉइंट लेने जा रहा था। इस आंदोलन ने लिटिल लायन किंग को भी झकझोर दिया। हालांकि वह अहंकारी था, वह निश्चित रूप से गॉडेस की उपेक्षा नहीं करेगा। अपने जबड़े को भींचते हुए उसने अपने सैनिकों को वीर का पीछा करने के लिए आगे बढ़ाया। लिटिल लायन किंग ने वीर से लड़ाई शुरू करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वीर वास्तव में गॉडेस और उसके कुत्ते को मारना चाहता था। उसके लिए ये सही मौका होगा। जब उन्होंने उस गुफा में वीर से स्टासिया ओक चुराया, वीर अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड में था। वे नहीं जानते थे कि यह वीर था जिसे उन्होंने लगभग मार डाला था, लेकिन वीर ने एक भी विवरण भूले बिना उनकी क्रूरता को याद किया। तुम सिर्फ एक इंसान हो और फिर भी तुम इतने अहंकारी हो। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ब्लैक बैक डॉग गुस्से से चिल्लाया। सीक्रेट शेल्टर के एलियन वीर लिटिल जेड लायन किंग और उसके दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आगे बढ़े। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। वीर इस समय खून का प्यासा था, इसलिए उसने उससे ज्यादा बात नहीं की या बातचीत नहीं की। वह एक लाल बत्ती से चमका और फिर उसके पीछे डायमंड के पंख निकले। लाल बत्ती खून की तरह थी और जब वीर ने अपनी ताया तलवार निकाली तो वह बुरी ताकत के साथ अपने पंखों की फड़फड़ाहट के साथ ब्लैक बैक डॉग पर हमला किया। ब्लैक बैक डॉग के पास केवल एक जेमस्टोन जेनो कोर था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंसान उस पर इतनी निर्भीकता से प्रहार करेगा। उसने खुद को तैयार नहीं किया था, इसलिए उसे चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने कुछ ब्लैक लाइट वीर की तरफ उगल दिया और वीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाल बत्ती उसके मुंह में काली बत्ती को काटती चली गई और जिस क्षण वीर ब्लैक बैक डॉग के पास से गुजरा, उसने उसके कानों में फुसफुसाया, स्टासिया ओब याद है तुम्हें? ब्लैक बैक डॉग की पुतलियां छोटी हो गईं। उसने वीर को देखा, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या चाहता था, लेकिन ताया ने पहले ही उसका सिर साफ कर लिया था। कुत्ते का सिर भय और भ्रम की अभिव्यक्ति के साथ हवा में घूम गया। सब जमे हुए थे। किसी की प्रतिक्रिया के लिए यह बहुत जल्दी हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान सीक्रेट शेल्टर के किसी एलियन को इस तरह मार डालेगा। गॉडेस की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह भी स्थिर हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर ने उसके प्यारे ब्लैक बैक डॉग को मार दिया है। लिटिल जेड लायन किंग भी जम गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर तुरंत मारना शुरू कर देगा और ब्लैक बैक डॉग से शुरू करेगा, इससे कम नहीं। ब्लैक बैक डॉग का इतिहास कुछ खास था। यह एक सुपर एलियन का उत्तराधिकारी था जो गॉडेस की तरफ से बड़ा हुआ था। ये सीक्रेट शेल्टर का एक प्रसिद्ध और वफादार एलियन था। डरावनी बात यह थी कि इसे एक बार में ही भयानक तरीके से मार दिया गया था। इसे वापस लड़ने का अवसर भी नहीं दिया गया था। कुत्ता भले ही लापरवाह रहा हो, लेकिन जिस इंसान ने उसे मारा वह जाहिर तौर पर कोई खास भी होना चाहिए था। वीर हवा में था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए अभी भी चमकीला लाल बत्ती से घिरा हुआ। सभी उसे जटिल भावों से देखने लगे। तू तो गया। गॉडेस की आंखें जानलेवा क्रोध से भर गईं। ब्लैक बैक डॉग भले ही उसका अधीनस्थ रहा हो, लेकिन वह वर्षों में उससे कहीं अधिक हो गया था। वे एक साथ बड़े हुए थे। ब्लैक बैक डॉग के मारे जाने से उसे बहुत गुस्सा आया। वो इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि वो अब वीर को मारना चाहती थी।
क्रोध के बावजूद गॉडेस का मन अभी भी स्पष्ट था। वह महसूस कर सकती थी कि वीर की तितली के पंख एक भयानक आभा बिखेर रहे थे। ये कुछ भी सामान्य नहीं था और वह पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि यह सबसे अधिक संभावना है कि वह एक सुपर जीनो कोर का उपयोग कर रहा था। गॉडेस को नहीं पता था कि वीर का सुपर जीनो कोर कहां से आया था, लेकिन वह लापरवाह नहीं होने वाली थी। उसने फिर से अपनी गॉड रिंग निकाली और वीर को पकड़ने और उसे बांधने की कोशिश की। यंग सुपर एलियन ब्लैक बैक डॉग मारा गया। कोई बीस्ट सोल नहीं मिला। इस एलियन का जेनो कोर नष्ट हो गया है, लेकिन एलियन का मांस खाने योग्य है। 0 से 10 सुपर जीनो पॉइंट हासिल करने के लिए लाइफ जेनो एसेंस का उपयोग करें। घोषणा वीर के दिमाग में हुई, लेकिन उसके पास सुनने का समय नहीं था। उसके लिए द गॉड रिंग जीनो कोर उसकी ओर आ रहा था। लिटिल जेड लायन किंग का मिजाज इस समय थोड़ा विवादित था। हालांकि लायन माउंटेन मजबूत था, सीक्रेट शेल्टर भी कमजोर नहीं था। वह वास्तव में गॉडेस से युद्ध नहीं करना चाहता था। आखिरकार यही कारण था कि उसने उसे पहले रोकने के लिए चुना था। अब गॉडेस अपने कुत्ते की मौत के बाद पागल हो गई थी और कई जीव एक साथ वीर से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। लिटिल जेड लायन का दिमाग बनता हुआ था कि क्या किया जाए। अंत में लिटिल जेड लायन ने अपने दांत पीस लिए और गॉडेस पर चिल्लाया, गॉडेस अभी के अभी रुक जाओ, नहीं तो मुझे क्रूर होना पड़ेगा। गॉडेस ने कठोर उत्तर दिया, यह मनुष्य समझो कि अब मर गया है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम उसकी मदद करना चुनते हो तो मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगी। लिटिल जेड लायन किंग ने देखा कि गॉडेस वीर की हत्या करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी, इसलिए उसने अपने साथ आए हुए साथियों को आगे बढ़ने और सीक्रेट शेल्टर के बाकी सैनिकों के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। उसने खुद लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने सीधे तौर पर गॉडेस को नहीं रोका, बस उसके सैनिकों